फरीदाबाद में पहुंचे हैं और विधानसभा चुनाव नजदीक है। फरीदाबाद को किस तरीके से देखते हैं और हरियाणा की राजनीति में किस तरीके से आप लोग? देखिए, फरीदाबाद के साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश में बदलाव जनसंवाद आम आदमी पार्टी का चल रहा है। एक एक गांव, एक एक वार्ड में जाके लोगों से चर्चा कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए एक मौका सब लोगों से मांग रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हरियाणा में तीसरा विकल्प जो आम आदमी पार्टी के रूप में उभरा है, लोग उसको पसंद करेंगे और पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी को ज़बरदस्त मैंडेट दे करके हरियाणा में सरकार स्थापित करेंगे आम आदमी की, और मूलभूत सुविधाओं को सही करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही साथ आज के दिन आप अगर हरियाणा प्रदेश की हालत देखें तो पीपीपी, परिवार पहचान पत्र और प्रॉपर्टी आईडी, दो ऐसे मुद्दे हैं, पूरे फरीदाबाद के लोग भी इसके भुक्तभोगी हैं। एक भी परिवार ऐसा नहीं जो इन दो आईडीज़ के बाहर पड़ता हो। पूरे हरियाणा के सारे लोग इन दो आईडीज़ से प्रभावित होते हैं, लेकिन 90% डेटा प्रॉपर्टी आईडी का गलत है। उसकी वजह से हर परिवार परेशान है, कागज़ लेके दफ्तर में खड़ा है। और परिवार पहचान पत्र में 40% से ज़्यादा लोगों का गलत डाटा एंटर कर दिया गया है, जिसकी वजह से कहीं उनकी सुविधाएं रोक दी गई हैं, कहीं पर उनको दिक्कतें हो रही हैं और वो भी उसको दुरुस्त कराने में उनका भी जीवन कट रहा है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में आतंक और भय का माहौल व्याप्त है। फिरौती मांगी जा रही है, खुलेआम गोलियां मारी जा रही हैं, हत्याएं की जा रही हैं, पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही। और अब इस आतंक के नाम पर जब लोग त्राही त्राही कर रहे हैं तो पुलिसिया तंत्र स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, ताकि चुनावों के वक्त विरोधियों के खिलाफ पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल किया जा सके। इस आतंक को दबाने के नाम पर विरोध में उठने वाली हर आवाज़ को दबाया जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी की सुनियोजित साजिश है। प्रदेश का एक एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से परेशान है और आने वाले विधानसभा चुनाव में, जैसे लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हाफ कर दिया, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को साफ कर देंगे हरियाणा के लोग। आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में 90 की 90 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। हम एक एक गांव के अंदर 21-21 मेंबर की कमेटी बना चुके हैं, एक एक बूथ के ऊपर अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी पार्टियां आज तक हरियाणा में रही, वो हरियाणा के लोगों की मूलभूत ज़रूरतें और उनकी उम्मीदें पूरा नहीं कर पाई। हरियाणा के लोग तो इतने भोले हैं कि सबको मौका दिया उन्होंने। जो उनके पास वोट मांगने गया, बोला लोगों ने राज करो, सबको मौका दिया। कोई भी उनकी उम्मीदों और मूलभूत सुविधाओं को, ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाया। आम आदमी पार्टी हरियाणा के लोगों के पास एक मौका मांगने के लिए जा रही है, ताकि लोगों के समर्थन के साथ हरियाणा में आम आदमी का राज स्थापित किया जा सके और आम आदमी की मूलभूत ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। केजरीवाल जी के साथ जो हो रहा है लोकसभा चुनाव में जो हुआ, और इससे पहले कभी गिरफ्तारी की बात भी नहीं कही, और जैसे जैसे चुनाव आए, अब लोकसभा चुनाव भी खत्म हो गए, अब विधानसभा चुनाव है, तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है, अब अगला स्टेप क्या होगा? अरविंद केजरीवाल जी देश के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए जीत सुनिश्चित है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो इनकी तानाशाही और आतंक के खिलाफ आवाज़ उठाते? पूरे देश में कितने बड़े बड़े नेता जिनके ऊपर ईडी ने छापे मारे, केस दर्ज किए, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बड़े बड़े अफसर इन एजेंसियों के डर से सरकार जो कहती है वो काम करने के लिए मजबूर हो गए। बड़े बड़े मीडिया हाउसेस सरकार के दबाव में आ गए। ऐसे समय में अकेले अरविंद केजरीवाल जी ने ये फैसला किया कि देश में तानाशाही तो नहीं आने देंगे, देश के लोगों को तानाशाही नहीं थोपने देंगे देश के लोगों पर। उन्होंने लड़ने का फैसला किया और आज उनकी लड़ाई के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अब इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि ईडी को मिले हुए अधिकार, उनको मिली हुई ताकतें का क्या बेजा इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा, और लोगों को ज़मानत मिलने का अधिकार होना चाहिए। पीएमएलए एक्ट एक ड्रैकोनियन कानून है, आम जनता को परेशान करने, विरोधियों के ऊपर अपना एजेंसियों को थोपने का एक कानून है। इन सारे विषयों पर चर्चा शुरू हुई तो सिर्फ इसलिए कि अरविंद केजरीवाल जी जेल गए और उन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का फैसला किया। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में 21 दिन के लिए बाहर आए थे अरविंद केजरीवाल जी, और 400 का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी को 240 के नीचे ला के पटक दिया। उनको पता है कि अब अगर बाहर आ गए तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से रोक नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने का प्रयास किया जा रहा है। एक केस में ज़मानत मिलती है तो दूसरा झूठा फर्जी केस लगा के जेल से ही गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसा तो कभी आतंकियों के साथ, बड़े बड़े अपराधियों के साथ भी नहीं हुआ जो राजनीतिक विरोधी के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
ये बताने में ये बात अपने आप में सक्षम है कि अरविंद केजरीवाल जी से मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है। एक दिन भारतीय जनता पार्टी के विनाश का कारण अरविंद केजरीवाल जी ही बनेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी अच्छे से जानती है। कांग्रेस के साथ मजबूती से जो है चुनाव लड़े लोकसभा में, और अब अलग अलग हो गए, क्या लगता है इसका कितना परिणाम जो है आप लोगों के खेमे में है? देखिए, हर चुनाव का अपना मकसद होता है और हर चुनाव को लड़ने के पीछे एक रणनीति होती है। लोकसभा चुनाव में हमें संविधान की रक्षा करनी थी, लोकसभा चुनाव में हमें संविधान की कस्टोडियन केंद्र सरकार की तानाशाही ख़त्म करनी थी, इसलिए हमने एक इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे वो चुनाव लड़ा। प्रदेश में सरकार चलाने में आम आदमी पार्टी का अनूठा रिकॉर्ड है। दिल्ली को देख लीजिए या पंजाब को देख लीजिए, प्रदेश में जहाँ जहाँ आम आदमी पार्टी गई वहाँ लोगों ने एक तरफा आम आदमी पार्टी को पसंद किया। इसी आधार पर हरियाणा के लोगों के सामने भी मैंडेट मांगने के लिए जाएंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और हरियाणा की जनता भी दिल्ली और पंजाब की तरह पूर्ण बहुमत देके हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। बहुत बहुत